नमस्कार। बृहस्पति 2 जून को 3 नंबर साइन से जेमिनी साइन से निकल के कर्क साइन में जा रहे हैं, एग्जॉल्ट होने जा रहे हैं। जब जेमिनी के अंदर बृहस्पति का गोचर हुआ और 1 साल वहाँ पे रहे, इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारी मानसिक शांति को ट्रबल कर देती हैं, वो हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। पूरे देश दुनिया में ऐसे हालात हुए हैं कि हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर दिया, माहौल ऐसा हो गया कि हमें डर लगना शुरू हो गया कि ये दुनिया में बनेगा क्या। बृहस्पति 3 नंबर साइन पड़ोसी का साइन भी है और वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति का ये साइन बहुत अच्छा साइन नहीं है, वहाँ पे बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि बृहस्पति अच्छाई के कारक हैं और अच्छाई का कारक जब पीड़ित हो तो अच्छाई की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। तो 2 जून को बृहस्पति गोचर करेंगे अपने एग्जॉल्ट साइन कर्क साइन के अंदर। कर्क साइन के अंदर एग्जॉल्ट होने के बाद 31 अक्टूबर को 2026 में ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद लगभग जनवरी 25 को ये बृहस्पति वापस कर्क साइन के अंदर आएंगे और मिड ऑफ जून तक 2027 तक सेम इसी राशि में रहेंगे। तो कुछ सुखद न्यूज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी अभी शनि का गोचर भी हुआ है। तो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन था उससे भी, जिसके मालिक पोषण हैं, ये इंश्योर करते हैं कि चीज़ें जो खराब हुई हैं, जो चीज़ें उलझ गई थी, वो ठीक हो जाएं। बृहस्पति कर्क में आएंगे और एक दृष्टि इनकी शनि पे जाएगी क्योंकि शनि ऑलरेडी जो है वो पाइसी साइन के अंदर चल रहे हैं। तो एक जो दृष्टि, 9वीं दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, ये शनि के ऊपर भी रहेगी। ये 12वां साइन जो है वो बाहरी दुनिया है। ये बृहस्पति इसके मालिक भी हैं। मोर ओवर ऊपर का साइन है, छत का साइन है, वाटरी साइन है। बृहस्पति कर्क साइन वाटरी साइन में जा रहे हैं तो दृष्टियाँ 5, 7, 9 दृष्टियाँ भी काम करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर का पोजीशन क्या है। क्योंकि जुपिटर का पोजीशन अच्छा हुआ तो रिजल्ट्स बहुत ही मिरेकुलस होने वाले हैं। अगर बृहस्पति कमज़ोर हुए कुंडली के अंदर तो रिजल्ट्स वेरी हो जाते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति ही कमज़ोर हैं, आपकी कुंडली में ही कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो दशाएं कैसी भी हों, गोचर कैसे भी हों, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बृहस्पति बाउंड हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। बृहस्पति कारक हैं, जीव कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, रिलीजन के कारक हैं, रिलीजन रिलीजियस चीज़ों के कारक हैं। मोरओवर अंगिरस के बेटे हैं। जो माँ थी वो श्रद्धा थी इनकी, और ये एक ब्राह्मण कुल से आते हैं। ब्राह्मण का फ़र्ज़ होता है कि समाज के अंदर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखें, स्पेशल रिलीजियस चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन रखा जाए। बृहस्पति पीड़ित हों तो धर्म परिवर्तन होते हैं। बृहस्पति 3 में हो, 8 में हो, बृहस्पति रॉन्ग साइन में चला जाए, अपने से अच्छे साइन में ना हो, अपने से 9 घर दूर हो तो भी ट्रबल आती है। अभी भी बृहस्पति कर्क में जाएंगे तो अपने साइन से, 9 नंबर साइन से, वो अपने षडाष्टक दोष बनाएंगे। लेकिन एक किसी का नेचर होता है ना अच्छाई का, वो बृहस्पति का एक नेचर है अच्छाई का। बृहस्पति अच्छाई करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ पे एक भारीपन है। बृहस्पति जहाँ बैठे वहाँ पे सिर्फ भारीपन है, कोई वेटेज नहीं बढ़ जाता। बृहस्पति भारी है इसलिए भारीपन वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे इंसान को थोड़ा बड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं और बड़ा सोचना भी चाहिए। वहाँ पे आपको छोटे दायरे में या छोटी चीज़ को, छोटी सोच को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो बृहस्पति जैसा आपकी कुंडली में है वैसे ही रिजल्ट आपको ट्रिगर करेगा। अच्छा है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि गोल्डन टच है, बृहस्पति के हाथ में टीचर है। वो टीचर जो आपको तरीके से सिखाता है। शनि की टीचिंग बड़े डिफरेंट है, वो सबक देता है फिर सिखाता है। बृहस्पति आपको सिखाने के लिए बड़ा इमोशनल ढंग जो है वो रूप ले लेते हैं। कर्क साइन इमोशंस का साइन है, माँ की गोद का साइन है, वाटरी साइन है और जज्बातों से भरा हुआ साइन है। बृहस्पति यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। धर्म के जो कारक हैं वो यहाँ पे आके एग्जॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको एक ऐसी गद्दी मिलने वाली है जहाँ पे धर्म सर्वप्रिय हो जाता है, धर्म बड़ा हो जाता है, धार्मिक जो गतिविधियाँ वो बढ़ जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। तो ये 12 साल के बाद एक बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि बृहस्पति जब जगह चेंज करते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं, तो सारे ग्रहों को हिलना पड़ता है। इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करते हैं। अब जो भी ऊपर फेंकोगे वो आप ज़मीन पे गिरेगा आके। तो बृहस्पति ग्रेविटेशनल फोर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ना, इतने ज़्यादा घटनाएं आकाश में घटती हैं, लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी पत्थर, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो है एक्टिविटी है, वो धरती को डिस्टर्ब नहीं करती।
कोई कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ टूट रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, तो वो बृहस्पति खींचते हैं उस चीज़ को, धरती से टकराने से रोकते हैं। तो धरती से टकराने के रोकने का मतलब तो यही है कि वो नरिश करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो नरिशमेंट वो ठीक से हो, और समाज का हर प्राणी जो है वो संभल के चले, और उसको एक डिज़र्विंग, जो वो जितना भी डिज़र्व करता है उसको डिज़र्विंग चीज़ें उसको मिले, इंश्योर हो जाए। सो बृहस्पति हिलते हैं तो सारे ग्रह हिलते हैं, इवन सूर्य को भी अपनी जगह से हिलना पड़ता है। बृहस्पति भारी हैं, भारी भरकम हैं, इनका हिलना बाकी ग्रहों को भी डिस्टर्ब करता है, हिलाता है। तो ये 12 साल के बाद जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर समवेयर जो अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि जो जितने में सामाजिक हम गतिविधियाँ देख रहे हैं जो बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं, अच्छाई के कारक खुद परेशानी में थे, अब वो सिंहासन में बैठेंगे। तो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से भी, और बृहस्पति के एक अच्छी पोजीशन में आने से भी, ये जो इतनी सिचुएशन बनी हुई है, ख़राब सिचुएशन बनी हुई है, हमें जो एनर्जी का जो हमें रोज़ मैसेज आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप एनर्जी कम यूज़ कीजिए, पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, डीजल कम यूज़ कीजिए, ईवी पे आ जाइए, लॉट ऑफ थिंग्स हम सुनने को हमें मिल रही हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो इशू चल रहा है, ये आपको मिड ऑफ जून के आसपास थोड़ा सा थमता हुआ अच्छी सुक्त न्यूज़ देखने को हमें सुनने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जो इवेंट करवाते हैं ना, वो आगे जाके बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बार तो लगता है कि ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आगे जाके बृहस्पति के जो रिजल्ट्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, लंबे रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो बृहस्पति इंटरनल हैप्पीनेस के कारक हैं, अंदर की खुशी। बृहस्पति को फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी जगह पे चप्पल डाल के जा रहा है, वो स्कूटर पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, वो एग्जाम्पल बन जाता है समाज के अंदर। और हम जब सक्सेसफुल नहीं हुए होते हैं तो हम एक नॉर्मल से कपड़े डाल के किसी जाते हैं पार्टी में, या चप्पल डाल के कहीं चले जाएँ, तो हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब कामयाब हो जाता है, तो वो जब चप्पल डाल के या स्कूटर पे या टू व्हीलर पे कहीं जाता है, तो वो एग्जाम्पल सेटअप करता है कि हाँ, ये देखो जी, इतना बड़ा होकर भी कितना ग्राउंडेड है, कितना डाउन टू अर्थ है। और बृहस्पति का जो सोच है वो वैसा सोच है कि उसको ना पैसे से कोई मतलब नहीं है, बृहस्पति का पैसे से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। बृहस्पति वो एरियाज को देखते हैं जिसमें आपकी विजडम आती है, आपकी नॉलेज आती है, आपकी समझ आती है, आपका रिलीजन आता है, सामाजिक रिलीजियस दायरे इसके अंदर आते हैं, तो बृहस्पति इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा पैसे से कोई लेना देना नहीं है इसका, विजडम से है, आइडिया से है, एक्सपेंशन से है, चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन से बहुत बहुत सीधा सीधा लेना देना है इनका। तो बहुत ज़्यादा बृहस्पति का जो गोचर है इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे डाल देता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, मैं ये जो प्रोडिक्शन आपको देने जा रहा हूँ, ये एक जर्नल प्रोडिक्शन है, और ये आपके लगन पे आधारित है, ये राशि पे आधारित नहीं है, ये लगन पे आधारित है। तो जिनका एरीज लग्न है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि थंबनेल मैंने इसमें जो ज़रूर दिया है आपको एक बृहस्पति के लिए, लेकिन इसको हम, मेरे एडिटर ने, मैंने खुद उसको मना किया कि इसको आपने टाइम स्टैम्प नहीं देनी है, क्योंकि टाइम स्टैम्प आप में से कोई देगा, जो टाइम स्टैम्प देगा उसको, उसके लिए इस वीडियो के एंड में, इस पूरे एपिसोड के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ मेरे तरफ से छोटा है, लेकिन आपके साथ हो सकता है बड़ा हो जाए, और मुझे लगता है कि लक डिज़र्व इंसान करता है, तो एंड में उस इंसान के लिए एक सरप्राइज़ है। और बृहस्पति क्योंकि लक को रिप्रेजेंट करते हैं, पता नहीं किसकी लक कहाँ काम कर जाए, यू नेवर नो। लक कभी भी प्लान नहीं होती है, लक हमेशा लक की तरह आती है, पता नहीं कब लॉटरी लग जाए, पता नहीं ना होता। तो एंड में आपके लिए सरप्राइज है एक। तो जो भी इसका जो है टाइम स्टैम्प करेगा, उसको एडिटर को स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने करी है, भाई इसको आपने पिन करना है, तो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। सो एरीज असेंडेंट वालों के लिए, एरीज असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है वो 4th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 8वें घर में दृष्टि रहेगी, 10वें घर में दृष्टि रहेगी, और 12वें घर में दृष्टि रहेगी। तो कुल मिला के 4थे घर में यहाँ जाना, जो गतिविधियाँ घर को लेके हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति में ना भारीपन है, जहाँ बैठेंगे वहाँ भारीपन देंगे, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने घर में नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, और आपको लग रहा है कि ये बृहस्पति यहाँ आएगा। कई लोगों ने, मैंने सुना, प्रोटेक्शन भी दी है कि बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो अपना घर दे देंगे। घर देने का काम शनि का है। शनि शुक्र के घरों से जब गोचर करता है, जो जिस घर के कारक कारक हैं, तो बाउंड हो जाता है प्रॉपर्टी देने के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी अभी आपकी डिले होती दिख रही है, डिले इन द सेंस कि अभी बहुत सारी अड़चनें आएंगी प्रॉपर्टी बनने में, लेकिन काम में कोई समस्या नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा है, वो अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपको यात्राएं बहुत दे देगा ये, हालांकि कुछ देर के लिए अभी इंटरनेशनल यात्राएं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी रोकी हैं कि आप अवॉइड कीजिए, ना कीजिए, क्योंकि हमारी मुद्रा कमज़ोर हो रही है, और हम अब विदेश को मुद्रा देके उनकी मुद्रा को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। फिर भी
गोचर इसका आपको विजिट तो करवाएगा, घुमाएगा तो सही। सो लंबी यात्रा तो करवाएगा, और ये यात्रा हो सकती है कि रिलीजियस यात्रा भी हो। तो आपके लिए अभी घर थोड़ा सा दूर है, व्हीकल बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ी देर होल्ड कर लीजिएगा, अभी समय नहीं है। और पुराने विवाद जो चलते आ रहे हैं, जो हिडन विवाद हैं, जो आपको पता है कि ये फैमिली की किसी ना किसी के इंटरफेरेंस से सॉल्व होंगे, वो अब आपको यहाँ सॉल्व होते दिखेंगे। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर इसका गोचर रहेगा। एंड आपके जो रिलेशनशिप इशू हैं, जिनको शादी में इशू आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अब नियर टू क्लोजर है कि शादी, कोई रिश्ता या कोई ना कोई मैच्योरिटी आपको देखने को मिले, आपको जीवन साथी आपका सामने से आता हुआ दिखे। पड़ोसियों के साथ अनबन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा विजडम से काम लीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। बृहस्पति ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और समझदार लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो बहुत शोर मचाते हैं, मेरे पल्ले बहुत कुछ है, मेरे पल्ले बहुत कुछ है, मुझे सब कुछ आता है, एक्चुअल के वो अंदर से खोखले होते हैं। लेकिन बृहस्पति खोखले नहीं है। बृहस्पति तो कहते हैं ना, इंटरनल हैप्पीनेस है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। तो जो आपके दोस्तों के साथ और आपके पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज़ होने वाले हैं, वो इश्यूज़ किसी भी चीज़ को ले हो सकते हैं। थर्ड हाउस पार्किंग का भी है, थर्ड हाउस दोस्तों का भी है, थर्ड हाउस आपके पड़ोस हैं, थर्ड हाउस आपका गाड़ी चलाने का तरीका भी है, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, ये भी कारण बन सकता है किसी फसाद का, झगड़े का। समझदारी बरतिएगा, खास करके टॉरस लगन वाले लोग, कि रोड रेज नहीं करनी है। हाथ जोड़ दीजिए, भैया ठीक है, तू ठीक था मैं गलत था, समस्या से निकल जाएंगे, वरना ऐसी समस्या आपको आगे जाके ट्रबल दे सकती है। तो अपने को इससे बचना है। शादी का योग बन रहा है, जीवन साथी आने का योग बन रहा है। किस्मत का साथ, सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था बड़े समय से, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपके गेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, समवेयर कहीं ना कहीं वो अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको कुछ आपकी बॉसेस की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से, आपके जो बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस जो जिनको आप सामान सेल करते हैं, जिनसे आप परचेज करते हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉफिट आते हुए अब दिखेंगे। ये कुल मिला के आपके लिए एक अच्छा गोचर है। लेकिन जो प्रिकॉशन मैंने बताई है वो आपको लेनी है, समझदारी आपने को बरतनी है। जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए सेकंड घर के अंदर गोचर है वाणी पे लगाम। बृहस्पति इंश्योर्स कि आप स्वीट बोलें, आप अच्छा बोलें, आपके शब्दों के तीर कहीं लग सकते हैं, और उसकी वजह से घर के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे हमें बचना है। आपके छठे घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है, आपके अष्टम घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है, और आपके दशम घर के अंदर एक दृष्टि जाने वाली है। अगर कोई लोन लेने की सोच रहे हैं, कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, लोन उसके लिए लेना आपको, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप एक अच्छे बैंक से, एक अच्छे रिसोर्स से आप जाके लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लोन अप्लाई हो जाएगा और लोन आपको मिल भी जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई। मोरोवर आपको, आपका भी जो इश्यूज चलते आ रहे हैं, जो डिस्प्यूट चलता आ रहा है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा है, कोई नोटिस आपको आ रखे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपको थोड़ा रिलीफ मिलना यहाँ पे तय है। काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। कोई केस चल रहा है तो वो केस आपका आप खात्मे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर आपके प्रोफेशन के अंदर तरक्की का पीरियड अब चल रहा है। जिस तरक्की को आप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कि मुझे तरक्की मिलनी चाहिए, मुझे एक स्टेप आगे जाना चाहिए, मेरा बॉस मेरे को क्योंकि अब असेसमेंट का टाइम है और मुझे आगे बढ़ने का टाइम है, या आपको उम्मीद है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो कर जाएंगे। आपको खास करके आपके काम को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। प्लस आपके जो भी आपने किया पिछले साल या साल डेढ़ साल से, आपको उस पर तरक्की मिलनी चाहिए। तो यस, दिस इज़ द टाइम आपको यहाँ पे तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं, बड़े स्ट्रांग योग बन रहे हैं। लियो वालों के लिए माफ़ कीजिएगा, कैंसर असेंडेंट वालों के लिए फर्स्ट हाउस के अंदर इसका गोचर रहेगा, और सेहत को लेके थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी जी। सब कुछ हो, सेहत ना हो तो इट्स लाइक कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो आपके पास, आपका सेहत ही नहीं है, तो सारी चीज़ें जो हैं बेकार हो जाती हैं। तो लगन में बृहस्पति का गोचर आपको इंश्योर करता है कि आप बैठे बैठे खा खा के, कई लोगों को आदत होती है टीवी के सामने बैठ जाओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कईयों की आदत होती है कि बस हर वक्त उनका मुंह चलता रहता है, कुछ ना खाते रहते हैं खाते रहते हैं। खाइए, अच्छा खाइए, हाइजीनिक खाइए, अच्छा फूड लीजिए, लेकिन साथ में शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। शरीर जितना एक्टिवेट रहेगा, जितना शरीर एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्चुअली दिस इज द टाइम टू ज्वाइन जिम। आप जिम ज्वाइन करें, आप वॉक करें, जितना चल सकते हैं, सेहत उतना ही आपका अच्छा साथ देगी। सो ये सुस्ती का समय है, लेकिन सुस्ती से बाहर आना है। समझदारी तो यही है ना, कि पहले प्रोडिक्शन मिल गई है कि सुस्ती का समय है तो उससे बाहर आना है। तो समझदारी यही है कि आप स्टेप लीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए,
कोई योगा ज्वाइन कर लीजिए, कोई जिससे शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ जाएँ, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बच्चों की तरफ से अच्छी न्यूज़ हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई भी एरिया आपका जो चल रहा है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मोर ओवर शादी के अंदर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो अच्छे की तरफ हो जाएंगे। समटाइम्स ना लोग कहते हैं कि सर एक ना दृष्टि बृहस्पति की मेरी 7th हाउस पे, तो मेरा डिवोर्स क्यों हो गया? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बृहस्पति इंश्योर्स कि आप ना नरक से बाहर आ जाएं, आप गंदगी से बाहर आ जाएं। कई बार शादियां खराब हो जाती हैं, पार्टनरशिप्स खराब हो जाती हैं और बहुत डिस्टर्ब करती हैं और वो टूट जाती हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और आपका जो शादी है वो ब्रेक हो जाती है। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जब बृहस्पति देख रहे थे, जब ज्योतिष कहता है कि बृहस्पति देख रहे हैं वहाँ अमृत है, तो वहाँ पे सर मेरा फिर शादी क्यों टूटी? बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको नरक से बाहर निकालना है, गंदगी से बाहर निकालना है, उस दलदल से बाहर निकालना है जहाँ आप फंसे हुए हैं। कई बार देखिए ना, आप एक शादी में डिस्टर्ब होते हैं, जब आपका नेक्स्ट शादी होती है तो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, पुराने जितने भी किस्से हैं भूल जाते हैं, और पुरानी गंदी लाइफ, वो नरक भरी लाइफ इंसान को भूल जाती है। तो बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको ना सिक्योरिटी मिले, सामाजिक सिक्योरिटी मिले आपको, प्लस आपके जो आप जो आपके गुण हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिले। तो जहाँ दृष्टि है वहाँ आपको गंदगी से बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किताबी चीज़ है कि जहाँ बृहस्पति देखेंगे वहाँ पे आपको अमृत मिल जाएगा और वहाँ पे कभी आपकी शादी नहीं टूटेगी। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सही ये है कि गंदगी से बाहर निकालेंगे, तो अगर कुछ चल रहा है डिस्प्यूट तो वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा और आगे आगे जाके उसको आपको बेनिफिट जो है ना, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं वो ठीक हुआ। वो केवल हम चीज़ों को छोड़ते नहीं ना, तो वो ना छोड़ना भी कहीं ना कहीं हमें तंग करता है। केवल पता होता है कि सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं। तो बृहस्पति इंश्योर्स कि आपको उस चीज़ से बाहर निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जो आप डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें, वो आपको बृहस्पति इंश्योर करते हैं, बिकॉज बृहस्पति इंश्योर्स द सेफ्टी, रिलीजियस सेफ्टी, प्लस आपको धार्मिक तरीके से आपकी जो सोच में बदलाव लाया जाए। तो बृहस्पति उस विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। मोरओवर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, फादर की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। हायर एजुकेशन की आप बच्चे सोच रहे हैं करने की, हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा एंड हायर एजुकेशन आपको कर भी लेनी चाहिए, हायर लर्निंग आपको करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम जब आपको ना कुछ सीखना है। बृहस्पति कहते हैं सीखो, अच्छा सीखो, रोज किताब पढ़ो, ज़्यादा सीखो। बृहस्पति की एक राशि आपके हायर एजुकेशन को, हायर डिग्री को, आपके पीएचडी को रिप्रेजेंट करती है, जो हायर लर्निंग्स है उसको रिप्रेजेंट करती है, और बृहस्पति हायर लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दृष्टि वहाँ जाना, 9th हाउस में जाना आपको हायर लर्निंग की तरफ लेके जाएगा। स्पिरिचुअल लर्निंग वो आप कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोर ओवर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप हायर एजुकेशन जाइए। अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आप जहाँ आप पैदा हुए हैं उस देश से कहीं और बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लियो वालों के लिए ये गोचर 12वें घर में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी बिगड़ती हुई दिख रही हैं, खास करके फॉरेन लैंड से लेके कुछ अनस्टेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी रूल्स पास कर देना कि आपको सकते में डाल दे, आप टेंशन में आ जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लियो लग्न वालों के लिए। सो संयम रखिएगा, आगे जाके देर है अंधेर नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे तो आप ले लीजिएगा, समझदारी से आपको डिसीजन लेना है। किसी की एडवाइस लेनी पड़ती है, किसी बड़े की एडवाइस लेनी पड़ती है, आप ले सकते हैं। किसी ज्योतिषी की एडवाइस लेनी पड़ती है, आप ले सकते हैं। किसी समझदार इंसान की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने तजुर्बा देखा हो ज़िंदगी में, उसकी एडवाइस लेना चाहें, ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा एडवाइस लेके ही चलिए। कई बार आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं, वो आपको लग रहा है कि अब मेरे लिए जो है वो खतरा खड़ा हो गया है, तो दिस इज़ अ टाइम टू टेक एडवाइस फ्रॉम सम एक्सपर्ट, तो आप वो जरूर लीजिएगा। मोरओवर प्रॉपर्टी बनने का योग है, प्रॉपर्टी में पैसा लगने का योग है, व्हीकल आने का योग है, व्हीकल चेंज का योग है। डिस्प्यूट्स जो चलते आ रहे थे उसका अब आपको सॉल्यूशन होता हुआ दिखेगा। हेल्थ इश्यूज जो चलते आ रहे थे उसका आपको जो है वो अब सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, सही इलाज मिलने का जो योग आपको बना हुआ है। मोरओवर आपके जो इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टीज़, कुछ इश्यूज गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी आपके यहाँ पे अब सॉल्व होते दिख रहे हैं। वर्गो लग्न वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये 11th हाउस के अंदर रहेगा। जो डिस्प्यूट्स पड़ोस के साथ थे, ये डिस्प्यूट्स दोस्तों के साथ थे, दोस्तों ने जो आपको तकलीफ दी, दोस्तों ने जो आपको प्रताड़ित किया, इमोशनली आपको तंग किया, वो डिच जो आप फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मैं डिच हो गया हूँ, दोस्ती में डिच हो गया हूँ, वो आपको देखे लगेगा कि चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अब चीज़ें ना आगे बढ़ के दोस्त सॉल्व कर रही हैं, आप कोई बात कर रहे हैं तो उसको समझ आ रही है। जब चीज़ें बिगड़नी होती है ना, तो सामने वाले को ना चीज़ समझ नहीं आती है, आपकी क्लियर बात भी सामने वाले को समझ नहीं आती है। तो सामने वाले को आपको लगता है कि ये बंदा इतनी मैं क्लियर बात समझा रहा हूँ इसको, ये समझ नहीं रहा।
दोस्त समझ ही नहीं रहा बात मेरी, लेकिन इस टाइम पे ना विजडम काम आपकी भी करेगी और उसकी भी करेगी। तो दोस्ती के अंदर जो दूरियाँ आ गई हैं वो क्लोजनेस आती हुई दिखेंगी। एक अच्छे पड़ोसी आपको मिलेंगे, अच्छे पड़ोसी, अच्छा बिहेवियर उनकी तरफ से मिलेगा। और मोर ओवर छोटी यात्राएं आपकी जो रहेंगी, घूमना फिरना रहेगा, और वो घूमना फिरना समवेयर आपको मेंटली बहुत रिलीफ करेगा। वैसे तो घूमने फिरने से मेंटली रिलीफ मिलता है, लेकिन वो घूमना फिरना अगर आपका रिलैक्सेशन का हो तो। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए 10th हाउस के अंदर ये गोचर रहेगा, और फाइनेंशियल जो क्रंचेस चल रहे थे, अब रास्ता कोई मिलेगा जिससे ना फाइनेंशियल क्रंचेस में कमी आएगी। फाइनेंशियली जो ट्रबल्स चल रही थी उसके अंदर कमी आएगी। मोर ओवर पैसे के लिए आप जो दौड़ रहे हैं वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। फाइनेंसिस के लिए कोई ना कोई सोर्स आपको बनता हुआ ज़रूर दिख जाएगा। एंड प्रॉपर्टी बनना, व्हीकल बनना, समवेयर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, प्लॉट्स खरीदना, बिल्डिंग्स खरीदना, या फिर फ्लैट, जो भी जिसकी कुंडली के हिसाब से जो ईश्वर ने उसको हैसियत दी है, वो अब यहाँ पे ये खर्चा होता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति के खर्चे ना बड़े स्पिरिचुअल खर्चे भी होते हैं, और बृहस्पति के खर्चे ना अच्छी जगह लगते हैं। कई बार आपको अगर 12वें घर में बृहस्पति की दृष्टि मिलती हो ना, तो खर्चे कहाँ होते हैं, आप खुद मेडिसिन दान करते हो जाके, आप खुद जाके दवाइयाँ दान करते हैं, तो वो बहुत कारगर हो जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि इसलिए अमृत का भी कहा गया इसको कि अमृत है, क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ पे ना अच्छे खर्चे कराते हैं, मंगलकारी खर्चे जो होते हैं वो खर्चे आपके ये करवाते हैं। आपके लोन्स की जो स्थिति थी वो सॉल्व होगी। आपका जो लोन चलता आ रहा है वो आपका दिमाग में आएगा, थॉट आएगा कि क्यों ना इसको चुकता कर दिया जाए और कुछ नया किया जाए या कोई नई चीज़ ली जाए। तो यहाँ पे खर्चा पुराना लोन ख़त्म करके एक विधि बन रही है कि पुराना लोन ख़त्म हो और नया लोन शुरू हो किसी नई चीज़ के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए। क्योंकि घर बनाते हैं हम कोई गाड़ी लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक हमारा जो अप्रिशिएटिंग एसेट है और एक हमारा डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो जो गाड़ी है वो तो नेचुरली डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो वहाँ पे खर्चा है, लेकिन अप्रिशिएटिंग एसेट में भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है आपका। तो एक लोन खत्म हो, नया लोन आपका कुछ शुरू हो, समथिंग लाइक दैट, ये भी आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो लिब्रा वालों के लिए ये गोचर जो है वो समवेयर इट्स गुड, बट ये कहीं ना कहीं 7 नंबर साइन कहीं ना जुपिटर यहाँ बैठे ना, तो प्रॉब्लम करते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, पार्टनरशिप्स के अंदर। बहुत समझदारी से चलिएगा। कई बार चीज़ें ना समझदारी से सुलझ जाती हैं, लेकिन हम उसको उलझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लक साथ देगी, लेकिन विजडम आपको अपनी बरतनी है। तो जो चीज़ हाथ जोड़ के करी जा सकती है, जो चीज़ आप देखिए ना, किसी से झगड़ा हो जाए, आप उससे माफ़ी मांग लें, तो सामने वाले के दिल के अंदर ना आपके लिए दया पैदा हो जाती है कि ठीक है, इट्स ह्यूमन नेचर ना, कि सामने वाले के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक दया आ जाती है कि नहीं, इस बंदे ने माफ़ी मांग ली, बात खत्म होगी। अड़ते और हम अकड़ते कब तक हैं, जब तक सामने वाला झुक ना जाए। तब तो हम अकड़ते भी हैं, हम फाइट भी करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन सामने वाला जब झुक जाए तो इंसान के अंदर एज पर ह्यूमन नेचर साइकोलॉजिकली एक कामनेस आ जाती है कि सामने वाले ने हाथ अब जोड़ दिए हैं, माथा टेक ही दिया, छोड़ दी बातें इसने। तो समवेयर ये चीज़ें काम कर जाती हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा समझना ये है कि समझदारी से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है। जुपिटर ऑल्सो टीचर्स पेशेंस। शनि की पेशेंस और तरह की है, बृहस्पति की पेशेंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। शनि की डिफरेंट और तरह की पेशेंस, बृहस्पति की और तरह की पेशेंस। तो अपने को बड़ी ही काम से, शांति से, कामनेस, दिमाग के अंदर ठंडा, कहते हैं ना, दिमाग जो है ना उसको हमेशा ठंडा रखो। दिमाग के अंदर कूलर चलना चाहिए ऑलवेज। क्यों कहा जाता है कि अगर दिमाग शांत है तो चीज़ें बिगड़ती नहीं है। चीज़ें बिगड़ती कब है, जब दिमाग शांत होता है, तो तब आपको ट्रबल फील होती है, तब इंसान परेशान हो जाता है। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए ये 9th हाउस के अंदर बृहस्पति रहेंगे, और फर्स्ट हाउस के अंदर दृष्टि है। सेल्फ पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, खुद को सुधारने का समय, खुद के अंदर काम करने का समय, खुद के ऊपर काम करने का समय। आपके ज़ुबान से दोस्ती बिगड़ती भी है, संभलती भी है, रिश्तेदारी बिगड़ती भी है, संभलती भी है। तो कुल मिला के आपके बच्चों की तरफ से ट्रबल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। आपके पिताजी की तरफ से कुछ ट्रबल, आपके फादर अगर कोई हैं, फादर फिगर कोई हैं, फादर नहीं है मान लीजिए, और फादर फिगर कोई ऐसा इंसान है जो जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते आ रहे हो, उनसे कुछ टर्म्स बिगड़ती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बच्चों से सुखद न्यूज़ है, बच्चों की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ है, बच्चों की तरफ से कोई पीसफुल न्यूज़ रहेगी, चाहे उसकी एजुकेशन को लेके हो, चाहे उसके किसी करियर को लेके हो, चाहे उसकी कोई एक्टिविटी को लेके हो। कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, तो जो इश्यूज़ चल रहे थे बच्चे को लेके, कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रहे थे राइट अवे, वो अब आपको सॉल्व होते दिखेंगे। समवेयर
आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ईश्वर पे रखना पड़ेगा। वैसे तो सबको रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे 9th हाउस के अंदर बृहस्पति है, बृहस्पति का खुद का घर है, ये लक का घर है ये। तो ऊपर वाले पे कुछ चीज़ें ना छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें समय के साथ सॉल्व होती हैं, तो वो आपको ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, उससे भी आपको बड़ा सोल्यूशन मिल जाता है, समय आपको सोल्यूशन देता है। सेजिटेरियस वालों के लिए अष्टम घर के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जो ज़मीन जायदाद को लेके हैं, सरकार की तरफ से कोई नोटिस आ जाना जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको नोटिस आ जाए, कोई इनकम टैक्स का, कोई सेल टैक्स का, कोई आप विजिट कर जाए आपके वहाँ पे दुकान पे, फैक्ट्री पे, वो कोई टेंशन खड़ी कर जाए, इस तरह का कोई माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जो बच्चे हैं उनके लिए ये हो सकता है एजुकेशन के लिए इनको कहीं आगे पीछे जाना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई अच्छा कॉलेज जो है वो आपको ज्वाइन आप कर जाएं, और आगे जाके इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो एजुकेशन है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो काम आएगी। स्किल के ऊपर काम कीजिएगा, स्किल के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको खास करके। मोरोवर आपके जो डिस्प्यूट्स हैं, जो खास करके पुराने डिस्प्यूट्स हैं, पुराने विवाद हैं, वो आपको अब सॉल्व होते यहाँ पे दिखेंगे। वो विवाद जो सालों से चलते आ रहे हैं, बहुत समय से चलते आ रहे हैं, यहाँ पे आप सोल्यूशन उसका कोई ना कोई मिलेगा। कोई बीच में सोर्स आ जाएगा, किसी का कोई एंटर कर जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो एक बीच का रास्ता निकाल के आपके को मैटर को सॉल्व कर दे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई आपको चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये सप्तम घर के अंदर गोचर है, ये शुक्र का घर है और वहाँ पे बृहस्पति हैं, दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं। बृहस्पति का नेचर बड़ा डिफरेंट है, शुक्र का नेचर बड़ा डिफरेंट है। शुक्र विलासता की तरफ लेके जाता है, बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है और बहुत लाइटर करता है इंसान को। उसका जो दिमाग है, उसका जो ऑरा है, उसको लाइटर करता है, उसको सोच से लाइटर करता है। उसकी दिमाग के अंदर एक बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाना, प्लस दिमाग, इंसान कहते हैं ना सोच से उठना चाहिए, शरीर से उठे ना उठे, सोच से उठना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे शुक्र के घर के अंदर बृहस्पति अगर जाएंगे तो फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी ना किसी का बीच में आके इंटरफेरेंस करना, इंटरफेरेंस ख़राब कर सकती है। ये इंटरफेरेंस आप ना होने देंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि किसी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं समटाइम्स। तो आपको अपने दिमाग लगाना है, समझदारी बरतनी है कि किसको परमिशन देनी है इस रिश्ते के अंदर घुसने की, किसको नहीं देनी। किसी ने कुछ बोल दिया कि मैंने आपकी पत्नी को, पति को वहाँ देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा, वो अपना दिमाग लगाइएगा, किसी की बात पे मत जाइएगा। इस तरह के छोटे छोटे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमने इससे बचना है। मोरोवर इसका जो दृष्टि है 11वें घर में, फर्स्ट में, लगन में, प्लस आपके तीसरे घर के अंदर रहने वाली है। सो दोस्तों के साथ सुगत रिलेशनशिप, अपने खुद के ऊपर काम करने का समय, जिम ज्वाइन करने का समय, वॉक करने का समय, सेहत के ऊपर ध्यान देने का समय, और इग्नोरेंस नहीं यहाँ पे चलेगी। सेहत को इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेहत यहाँ गड़बड़ होती है दिख रही है, लेकिन अगर आप समझदारी थोड़ी सी बरतें, लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक कर लें, तो ये सेहत आपकी बड़ी अच्छे से साथ देगी, आपका शरीर आपका साथ देगा। शरीर तो ऐसे है ना जी, ईश्वर ने आपको दे दिया, हमें शरीर दे दिया कि हाँ ये तेरा शरीर है, तूने करना है जो उसके साथ जो करना है। अच्छा खाएगा तो अच्छा रहेगा, खराब खाएगा तो खराब रहेगा, बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, सही रहेगा। हाइजीनिक खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे, क्वालिटी फूड खाएंगे तो अच्छा रहेगा। वही हम जंक फूड खाएंगे ऑल द टाइम, हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, शरीर के अंदर जो मन में आ रहा है हम अंदर डालते जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही। रिपोर्ट्स जो आपकी आती हैं जब डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं आपसे, तो फिर रिपोर्ट्स भी वैसी आती हैं। तो शरीर तो ईश्वर ने दे दिया, संभालना हमारा काम है। तो ध्यान दीजिए अपने शरीर की तरफ और अपने शरीर को थोड़ा सेट रखिएगा। गेंस का समय है, प्रॉफिट्स का समय है। आपको जो लंबे समय से आपको अप्रेजल्स की वेट थी कि अप्रेजल का समय है, तो मेरी अच्छी अप्रेजल हो जाएगी, यस दिस इज़ द राइट टाइम, आपको मिलेगी अप्रेजल। आपके बॉस आपको पहचानेंगे, आपके बॉसेज आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्लस आपको अप्रेजल के टाइम पे अच्छे से अप्रेजल भी मिल जाएगी। एक्वेरियस वालों के लिए छठे घर के अंदर गोचर है, लोन में मत उलझिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि लोन लेके कुछ आप कर लें, लोन लेके आप कुछ आगे बढ़ जाएं, तो ये समय थोड़ा सा वेट करने का। मैं एटलीस्ट आपको ये कहूँगा कि अक्टूबर तक आप थोड़ा रुकिए, अक्टूबर के बाद फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर फिर भी कंसल्ट करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना अभी आपको क्या थॉट आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लोन उठाते हैं, वहाँ लगाते हैं, वहाँ से प्रॉफिट डाल के वहाँ डालेंगे, यहाँ से निकाल के वहाँ डालेंगे, ये टोपी जो घुमाने की आप कोशिश करेंगे ना कहीं अटक जाएंगे। सेहत का ध्यान बहुत रखिएगा, हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ तंग कर सकते हैं। पैसा यहाँ पे हेल्थ पे लगने के योग बने हुए हैं। मोरोवर आपके प्रोफेशन को लेके अच्छा टाइम है, आपके खर्चों को लेके अच्छा टाइम है, ठीक है। अच्छी जगह खर्चे होंगे, घर के अंदर मंगल कार्य होने का योग बने हुए हैं और अच्छी जगह पैसा लगने का योग है।
फॉरेन घूमने का समय भी है, वहाँ भी पैसा लगेगा, सुखद अनुभव रहेंगे आपके इस चीज़ को लेके। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये खुद के इम्प्रूवमेंट का समय है, और जो जो पैसा लगेगा वो आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट पे लगने जा रहा है। मोरोवर घर के अंदर एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ते उलझे हुए थे, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, फैमिली के अंदर कुछ तनातनी चल रही थी, तो वो अब आपको सॉल्व होती दिखेगी। स्पाइसेस वालों के लिए ये गोचर फिफ्थ हाउस के अंदर रहेगा। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, बच्चों की तरफ से परेशानी राइज हो सकती है, बच्चों की तरफ से आपको ना थोड़ा सा सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, फादर फिगर लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे एडवाइस लेंगे किसी समझदार इंसान से, किसी बड़े इंसान से अच्छी एडवाइस आपको देखने को मिलेगी। रिलीजियस यात्राएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मोरोवर कहीं आपका पैसा किसी मंदिर के निर्माण में या मंदिर के किसी कंस्ट्रक्शन के एरिया में आपके यहाँ पे अब लगेगा, और लगना भी चाहिए। आगे जाके इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई मूर्ति स्थापना करवाना चाह रहे हैं, कोई मंदिर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कोई आपसे आगे कह देता है कि भैया मुझे, हम मंदिर का काम कर रहे हैं, हम किसी गुरुद्वारे का काम कर रहे हैं, हम लंगर का काम कर रहे हैं, तो हमें आप कुछ डोनेशन दीजिए, यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी और देनी चाहिए भी आपको। मोरोवर आपके लिए ये जो समय है, ये समय सेल्फ चिंतन का भी है, खुद के ऊपर काम करने का समय है, खुद के लिए काम करने का समय है, आपको गेम्स के ऊपर काम करने का समय है, बैठ के स्ट्रेटजी बना के काम करने का समय है, क्योंकि शनि दृष्ट हैं बृहस्पति से, और पाइसेस के अंदर शनि दृष्ट हैं, मीन्स आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। बृहस्पति आपको समझदारी देगा, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी किसने देनी है? आपको स्ट्रैटेजी शनि ने देनी है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि शनि अभी गुरु से दृष्ट नहीं थे, अब दृष्ट हो जाएंगे तो शनि भी कंट्रोल होते हैं। बृहस्पति एक ऐसा इतना बड़ा प्लैनेट है कि उसको बहुत सभी प्लैनेट को तकरीबन ना कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। जो चीज़ें वेड हो रहती हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं और अच्छी तरफ उसको लेके जाते हैं। मोरोवर लगन के ऊपर दृष्टि है। लगन के ऊपर दृष्टि होने का मतलब सीधा सीधा है कि सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी सेहत, आपकी खुद की सेहत बहुत मायने रखेगी। यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको एक रूटीन चेकअप मेडिकली ज़रूर करना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह अगर लेनी पड़े तो आप ज़रूर लीजिएगा। आप मेडिकली कोई सलाह लेनी चाहते हैं किसी डॉक्टर से, तो मुझे लगता नहीं कि आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए। यहाँ पे अपने पे खर्चा करने का समय है। समटाइम हम अपने पे बहुत इग्नोरेंस करते हैं, हम अपने पे खर्चा नहीं करते, हम अपने पे पैसा नहीं लगाते। ये समय है, अपने आप पे थोड़ा खर्चा कीजिए, खुद पे खर्चा कीजिए, अपने आप पे पैसा लगाइए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे पैसा लगाइए। लर्निंग का समय है, हायर लर्निंग का समय है, इस पे पैसा लगाइए, क्योंकि पाइसिस समवेयर इज अ साइन ऑफ खर्चा ऑल्सो। तो खर्चा कहाँ करना है? इस जगहों पे करना है। बच्चों के ऊपर खर्च होगा, खुद के ऊपर खर्च होगा, मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं उस पर खर्च होगा, कोई धार्मिक जगह पे कोई समागम करने जा रहे हैं वहाँ पे खर्च होगा। तो कुल मिला के ये समय भी आपके लिए एक अच्छे से अबव एवरेज समय, एवरेज से अच्छा समय का एक जो है प्रोडिक्शन निकल के आ रही है। और कुल मिला के दिस इज सुखद गोचर, जिसको कहते हैं ना एक शांति भरा गोचर है। बृहस्पति का ये जो गोचर है वो कर्क साइन के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है, यानी कि खुद के नक्षत्र के अंदर है। पुनर्वसु यानी कि पुनर्वास, रीस्टार्ट, ये उसके अंदर है। और मिड जून तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। मिड जून के बाद ऑलमोस्ट ये निकल जाएंगे और ये चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र के अंदर, शनि के नक्षत्र के अंदर। और शनि जो है वो कंस्ट्रक्शन के मालिक है, तो उसका प्रोडिक्शन अलग से मैं आपको दूंगा। लेकिन अब तक का ये जो प्रोडिक्शन है ये पर्टिकुलरली ये कर्क साइन के अंदर, नरिशमेंट साइन के अंदर, चंद्र साइन के अंदर ये आपके लिए प्रोडिक्शन था।